नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो पे बात करेंगे आने वाले 10 से 15 दिनों तक देश भर का मौसम कैसा रह सकता है। टेम्परेचर का कंडीशन क्या है और आने वाले टाइम पे टेम्परेचर का कंडीशन कहाँ पर कैसा हो सकता है। साथ ही नया सिस्टम एक बंगाल की खाड़ी पे फॉर्म करने वाला है, उसका इंटेंसिटी ट्रैक अभी के फोरकास्ट के हिसाब से क्या हो सकता है, मॉडल्स का फोरकास्ट अभी के हिसाब से क्या है, और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है कि नहीं और कब आएगा, इस पर ये वीडियो पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स पे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो आज 9 नवंबर है और आज का सैटेलाइट को देखें तो करेंटली भारत के सभी राज्यों पे मौसम अभी के टाइम पर साफ है और ठंड भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर चुका है और भी बढ़ने वाला है भारत के कई राज्यों पे। और साथ ही बंगाल की खाड़ी अरब सागर पे कोई सिस्टम अभी के टाइम पर नहीं है और कोई पश्चिमी विक्षोभ भी अभी के टाइम पर एक्टिव नहीं है, जिसके चलते आसमान भारत के अधिकांश राज्यों पे साफ रह रहा है और कोई बारिश का संभावना भी नहीं है। लेकिन जो दक्षिणी भारत के जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और आसपास के श्रीलंका के साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ अंडमान निकोबार के हिस्सों पे बारिश कंटिन्यू कर सकता है। कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम लेवल का बारिश भी आने वाले 7 दिनों तक ये सभी हिस्सों पे हो सकता है। लेकिन 16 से 21 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और आसपास के श्रीलंका के हिस्सों पे और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे उत्तर पूर्वी मानसून थोड़ा सक्रिय होने के चलते भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकती है। उसके बाद बारिश और भी यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे एक नया सिस्टम फॉर्म करेगा, खास करके 18 नवंबर के बाद। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो आज से 10 नवंबर के बीच राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पे कोल्ड वेव यानी कि शीत लहर चलने की संभावना है। रात के टाइम पर टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे, और ये सभी हिस्सों पे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लगातार मिनिमम टेम्परेचर पे कमी देखी जा रही है। और अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राज्यों पे रात के टाइम पर टेम्परेचर नॉर्मल से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रह सकता है और भारत के बाकी राज्यों पे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर रहने की संभावना है आने वाले 10 दिनों तक। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल सिस्टम को लेकर और पश्चिमी विक्षोभ को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें आज से 24 नवंबर तक का यानी कि आने वाले 15 दिनों तक का फोरकास्ट को देखेंगे तो कोई बारिश का संभावना तो खास नहीं है, तो इसलिए सिस्टम के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। तो अभी देखेंगे तो फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सर्कुलेशन टाइप का कुछ फॉर्मेशन का संकेत है 12 से 15 नवंबर के बीच दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे। ये वाला को आप सिस्टम को देख सकते हैं। इससे जो उत्तर पूर्वी मानसून का जो हवा है वो थोड़ा सा सशक्त होगा, जिसके चलते दक्षिणी भारत पे बारिश बढ़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पर हम देखें तो कम से कम 17 से 18 नवंबर के आसपास दक्षिणी चाइना सागर, ये इसी एरिया के आसपास एक सर्कुलेशन टाइप का कुछ फॉर्मेशन मॉडल दिखा रहा है, जो कि पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करने के साथ अंडमान सागर पे, दक्षिणी अंडमान सागर पे थाईलैंड को क्रॉस करने के बाद 20 नवंबर के आसपास एंटर कर रहा है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। यह सिस्टम एंटर करेगा एक सर्कुलेशन का इंटेंसिटी पे। तो अंडमान सागर पे एंटर करने के बाद ये नॉर्मली जैसे ट्रैक सिस्टम फॉलो करता है वैसे ही फॉलो करेगा। ऐसा संकेत है कि पश्चिम पे लगातार ये ट्रैक को जारी रखेगा और दक्षिणी अंडमान सागर को क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, सेंट्रल बंगाल की खाड़ी से लेकर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, इसी जगह के आसपास आके इंटेंसीफाई करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर मॉडल पे ये सिस्टम को साफ साफ देख सकते हैं। 24 नवंबर तक ये बंगाल की खाड़ी पे आके एक शेप लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंटेंसिफाई होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये सिस्टम का इसके बाद ट्रैक क्या होगा, क्या ये दक्षिणी भारत पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पे एंटर करेगा या रिकर्व करेगा, या बंगाल की खाड़ी पे रहेगा या क्या होगा, इस पर फिलहाल के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका इंटेंसिटी क्या होगा इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा। ये बिल्कुल साफ है कि ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करने वाला है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के साथ कंडीशन सपोर्टिव है।
और लॉन्ग रेंज पे जो मॉडल के एंसेंबल मेंबर्स है वो भी संकेत दे रहे हैं कि सिस्टम इंटेंसिफाई ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ जो ECMWF का लॉन्ग रेंज का मॉडल है वो भी यहाँ पर साइक्लोन को लेकर संकेत दे रहा है। आप ये सभी चीज़ों को साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट फिर भी इसका एक्चुअल इंटेंसिटी साइक्लोन होगा तो होगा, बट इसका और भी इंटेंसिफाई होगा कि नहीं, ट्रैक क्या होगा, क्या दक्षिणी भारत पे जाएगा या बांग्लादेश की तरफ रिकर्व करेगा या कहाँ पर जाएगा, क्या होगा, लैंडफॉल करेगा कि नहीं, इस पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, इस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके वजह से दक्षिणी भारत पे बारिश बढ़ेगा और मे भी पूर्वी भारत और बांग्लादेश पे भी बारिश बढ़ सकता है नवंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान। ये बात एक तरीके से साफ है। तो इसी टाइम पर एक पश्चिमी विक्षोभ का संकेत भी है। आप यहाँ पर मॉडल पे देखें तो ECMWF AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि कम से कम 20 से 24 नवंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर पश्चिमी विक्षोभ ये टाइम पर आता है तो ये सिस्टम के ट्रैक को मोड़ सकता है, रिकर्व करा सकता है। इसलिए इस पर अभी ट्रैक के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो सिस्टम के ट्रैक को ये मोड़ सकता है, रिकर्व करा सकता है। तो इसलिए आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद ये सिस्टम का एक्चुअली ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ वो टाइम पर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट सिस्टम पर होगा, सिस्टम का ट्रैक को, इंटेंसिटी को ये कैसा इम्पैक्ट करेगा पश्चिमी विक्षोभ, इस पर आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो साइक्लोन के साथ बारिश और पश्चिमी विक्षोभ और टेम्परेचर पर लगातार डिस्कस हम जारी रखेंगे। तो आज के वीडियो पे दोस्तों इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।